दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कैंसर में जितने भी रिसर्च हुआ है अभी तक का फील्ड में, कैंसर का फील्ड में, उसको पूरा बता दिया हूँ। और साथ में कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्या क्या स्ट्रेटेजी है। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, आपको जो फॉलो करना है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है इसमें। आपके जो मेन लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। और डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं, आपके आई का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है या कोई भी आर्थराइटिस है या पार्किंसन है या अल्जाइमर है, ये सब में भी फ़ायदा होगा और इस सब को ज़रूर देखिए। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक हेल्थ वीडियो नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग अवेयरनेस है। आज हम बात करेंगे कि कैंसर आखिर पैदा कैसे होता है, हमारे शरीर में रोज क्या चल रहा होता है और हम किस तरह अपने शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझ गए तो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। जरा सोचिए, इंसानी जिस्म एक जिंदा फैक्ट्री है जो हर रोज बिना रुके काम करती रहती है। एक अडल्ट इंसान के जिस्म में लगभग 37 से 57 ट्रिलियन कोशिकाएं सेल्स होती है। हर एक कोशिका अपनी जिम्मेदारी निभा रही होती है। कोई दिल में, कोई दिमाग में, कोई जिगर में, कोई इम्यून सिस्टम में। हर दिन 300 से 400 अरब नई कोशिकाएं बनती हैं और उतनी ही संख्या में 300 से 400 अरब पुरानी या खराब कोशिकाएं मर जाती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल टर्नओवर, यानी हमारा जिस्म हर रोज खुद को नया करता है। अगर ऐसा न हो तो हम कुछ महीनों में ही बीमार पड़ जाएं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हर रोज हजारों नहीं बल्कि लाखों कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचता है। साथ ही कोशिकाओं के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर मौजूद पावर हाउस होते हैं। यहीं से हमारे शरीर की एनर्जी बनती है। अब ध्यान से समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया और कैंसर का रिश्ता। जब माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी होते हैं तो कोशिका ऑक्सीजन की मदद से सही तरीके से एनर्जी बनाती है। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाते हैं तो कोशिका गलत और इनएफिशिएंट तरीका अपनाती है। साइंस में इसे कहते हैं वॉरबुर्ग इफेक्ट। यही कैंसर सेल्स की पहचान है। जब माइटोकॉन्ड्रिया खराब होते हैं, फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं, डीएनए म्यूटेशंस बढ़ते हैं, अपोप्टोसिस बंद हो जाती है, कोशिकाएं मरना भूल जाती है, इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान नहीं पाता। इसलिए याद रखिए, कैंसर सिर्फ जेनेटिक बीमारी नहीं है, ये मेटाबॉलिक और माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी भी है। अब सवाल ये है, अगर रोज इतनी डिफेक्टिव कोशिकाएं बनती हैं, डीएनए डैमेज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया खराब होते हैं, तो हमें रोज कैंसर क्यों नहीं होता? इसका जवाब है हमारा कुदरती रक्षा तंत्र, जिस्म का नेचुरल डिफेंस सिस्टम। हमारे शरीर में 3 बेहद ताकतवर सुरक्षा सिस्टम होते हैं। एक डीएनए रिपेयर एंजाइम्स, ये एंजाइम्स डीएनए में हुए नुकसान को कुछ ही घंटों में ठीक कर देते हैं। 2 इम्यून सर्वेलेंस, जैसे नेचुरल किलर सेल्स जो एब्नॉर्मल कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें तुरंत मार देते हैं। 3 अपोप्टोसिस, अगर कोशिका ज्यादा खराब हो जाए तो वो खुद ही प्रोग्राम्ड तरीके से मर जाती है। एक चौंकाने वाली वैज्ञानिक हकीकत को समझते हैं। हकीकत ये है कि 99.9% से ज्यादा कैंसर जैसी कोशिकाएं हमारा जिस्म रोज ही नष्ट कर देता है। कैंसर तब होता है जब ये तीनों सिस्टम एक साथ कमजोर पड़ जाते हैं और यहीं से हमारी गिजा और लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। कौन सी गिजाएं जिस्म का नेचुरल डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाती हैं? अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। ये कैंसर को तो रोकेगा ही और जितने भी डिजेनरेटिव बीमारियों से भी रोकेगा, जैसे कि आर्थराइटिस, पार्किंसन, अल्जाइमर, हार्ट और नजर की बीमारियां, डायबिटीज वगैरह। ब्रोकोली और क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, ब्रोकली में मौजूद सल्फोराफिन डिटॉक्स एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, डीएनए रिपेयर को मजबूत करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। टमाटर में मौजूद लाइकोपीन डीएनए डैमेज कम करता है। कैंसर सेल्स में नई ब्लड वेसल्स बनने यानी एंजियोजेनेसिस से रोकता है। जब कैंसर सेल्स को खुराक नहीं मिलती तो वो मर जाती है। हल्दी प्लस काली मिर्च, हल्दी जब काली मिर्च के साथ ली जाती है तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इससे इन्फ्लेमेशन कम करती है, एब्नॉर्मल सेल सिग्नलिंग को कंट्रोल करती है, माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी बेहतर बनाती है।
लहसुन और लाल प्याज इम्यून सिस्टम को शार्प बनाते हैं, खराब कोशिकाओं को पहचानने में मदद करते हैं, अपोप्टोसिस को सपोर्ट करते हैं। ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी, इनमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स डैमेज्ड कोशिकाओं को नेचुरली खत्म करते हैं, स्टेम सेल्स को स्टिम्युलेट करते हैं ताकि नए हेल्दी सेल्स बन सकें। प्रोबायोटिक्स, दही, योगर्ट, चीज, एप्पल साइडर विनेगर, किमची, कांजी, सायरकॉराउट, नट्टू जैसे प्रोबायोटिक्स गट माइक्रोबायोम को मजबूत करते हैं, इम्यून सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाते हैं और कैंसर जैसे सेल्स को नष्ट करने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक्स क्यों जरूरी है? आपकी आंतों में फायदेमंद बैक्टीरिया के अरबों नहीं बल्कि खरबों जीव होते हैं जो हजम यानी पाचन, सूजन यानी इन्फ्लेमेशन और आपके करीब 70% इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं। प्रोबायोटिक्स आंतों के माइक्रोबायोम को संतुलित रखने में, पुरानी सूजन यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करने में, इम्यून निगरानी को बेहतर बनाने में, कैंसर जैसी कोशिकाओं को नष्ट करने में सहायक और पोषक तत्वों के जज्ब यानी एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं ताकि कोशिकाओं की बेहतर मरम्मत और नवीनीकरण हो सके। जब आपकी आंतें स्वस्थ होती हैं तो आपका इम्यून सिस्टम अपना काम बेहतर तरीके से करता है और आपके शरीर की कोशिकाई सतह पर हिफाजत करता है। प्रीबायोटिक्स, सलाद जैसा प्रीबायोटिक को ऑलिव ऑयल के ड्रेसिंग करके खाने से एक्रेमेंशिया नाम के गुड बैक्टीरिया का संख्या बढ़ जाते हैं और पेट का गट माइक्रोबायोम को मजबूत करते हैं और कैंसर का इम्यूनोथेरेपी में मदद मिलती है और इम्यून सिस्टम को संतुलन में रखते हैं। हेल्दी फैट्स और माइटोकॉन्ड्रिया रिपेयर, रिफाइंड तेल कम इस्तेमाल करना चाहिए और नेचुरल गुड फैट्स का प्रयोग कर लेना चाहिए। ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 जैसे गुड फैट्स के सही प्रोपोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया की रिपेयर में मदद करते हैं और सेल मेम्ब्रेन को मजबूत बनाते हैं। गुड फैट्स के सोर्सेज फ्लैक्स सीड ऑयल, सरसों का तेल, लाल पॉम ऑयल, ऑलिव ऑयल, फिश ऑयल, एवोकाडो, अखरोट, बादाम, कलौंजी का तेल, नारियल का तेल, मस्का, घी वगैरह। इंटरमिटेंट फास्टिंग, कम से कम 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग रोजाना करें और महीने में 1-2 बार दिन का एक मील के साथ फास्टिंग कर लें। इस आदत से ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है, खराब कोशिकाएं साफ होती हैं और सेल रिन्यूअल तेज होता है। सूरज की रोशनी और विटामिन डी, हम एशियन स्किन टाइप के लोगों को हर रोज 2 घंटे सूरज का रोशनी मिलना चाहिए। इससे बराबर मात्रा में विटामिन डी मिल जाती है। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, कैंसर सेल ग्रोथ को स्लो करता है और अपोप्टोसिस और डीएनए रिपेयर में सपोर्ट करती है। विटामिन डी की कमी कई कैंसर से जुड़ी पाई गई है। ग्राउंडिंग यानी बेयरफुट वॉकिंग, अब एक ऐसा पॉइंट जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। नंगे पांव मिट्टी या घास पर चलने से धरती की फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर में आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्शन देते हैं। आखिरी और सबसे जरूरी बात, ये सारी चीजें कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन ये शरीर के नेचुरल कैंसर प्रिवेंशन सिस्टम को मजबूत करती है। याद रखिए, कैंसर एक दिन में पैदा नहीं होता और सेहत भी एक दिन में खराब नहीं होती। हम रोज क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, धूप लेते हैं या नहीं, जमीन से जुड़े रहते हैं या नहीं, यही तय करता है कि हमारा जिस्म डिफेंस चुनेगा या डैमेज। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये इल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।